तो गोदी मीडिया के भीतर कंटेंट का कंपटीशन खत्म हो गया। कोई एंकर चीखता है, कोई लात मारता है, कोई हिंदू रक्षक बन गया है। अंग्रेजी के पत्रकारों ने उस अंग्रेजियत का त्याग कर दिया है जिसे हासिल करने के लिए उनके माँ बाप ने अच्छे स्कूलों में बहुत फीस दिए थे। मीडिया, गोदी मीडिया वो बाहुबली है जो सूचनाओं को गायब कर जनता को लूट रहा है, सवाल को गायब कर जनता को लूट रहा है। वो अपने मालिक का नया लठैत है जिसे अंग्रेजी में मिलिशिया कहते हैं। सर्जन होने के लिए कम से कम सर्जरी करनी पड़ती है। गोदी मीडिया में पत्रकार होने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। गोदी मीडिया के स्टूडियो से एंकर जिस तरह हुंकारे भरता है, उसी तरह की भाषा जनता के एक बड़े तबके में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है और उसी तरह से वो बोलने लग जाती है। और वो विपक्ष को जब चुप करा रहा था, सवाल करने वालों को गैंग कह रहा था, तो उसके असर में जनता का वो हिस्सा एंकर और गोदी मीडिया के साथ होता चला गया। लेकिन जैसे ही जनता की बारी आई और गोदी मीडिया ने ये लड़ाई जीत ली कि विपक्ष को, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाए गए आरोपों को अब जगह ही नहीं देनी है, और जनता में पत्रकारिता का ये मॉडल जब स्वीकृत हो गया तो हमले की बारी अब जनता पर थी। जनता पर ही हमला शुरू हो गया। किसानों को आतंकवादी कहा जाने लगा और कई तरह के हमले हुए। किसान तो बहुत सदमे में आ गए कि हमें तो इस देश में अन्नदाता कहा जाता है, हमें कोई आतंकवादी कैसे कह सकता है। तो उन्हें पोस्टर लगाना पड़ा अपने आंदोलन में कि हम आतंकवादी नहीं हैं। तो ये वो मीडिया है जिसे मैं बिना बंदूक वाली मिलिशिया कहता हूं। वो सरकार के फ्रंट के रूप में मीडिया के सामने खड़ा हो गया कि हम आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कई तरह के ब्लॉकेड उसने क्रिएट किए। अब तो जनता ऑटोमेटिक तरीके से चुप हो जाती है। आप कैमरा ऑन करेंगे, माइक लगाएंगे तो वो समस्याओं को जनता की तरह नहीं बोलती है, याचक की तरह बोलती है, याचना करती है। आरती के अंदाज में अब आंदोलन में नारे गढ़े जाने लगे हैं कि प्रभु का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ आ जाए, वो हमें देख ले और समाधान हो जाए। ये उसके नागरिक होने के चरित्र का बहुत बड़ा बदलाव है कि वो सड़क पर तो आ रही है लेकिन उसकी याचना, उसकी आरती के अंदाज में वो आ रही है, उसकी भाषा बदल गई है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ी चीज होती है और आप सतर्क रहें। आपके भीतर अगर नेपाल में ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी से सतर्क रहिए। अपने कॉन्ट्राडिक्शंस, अपने कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर अलर्ट रहिए और उसको डील कीजिए, कम से कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, वरना उसी के नाम पर यह आंधी आएगी और आपके पत्रकार होने के अधिकार को, अस्तित्व को मिटाकर चली जाएगी। इसलिए अपने अंतर्विरोधों और अपने समझौतों से बहुत सावधान रहिए, उसके खिलाफ अभी से बोलना शुरू कीजिए। तो गोदी मीडिया के भीतर कंटेंट का कंपटीशन खत्म हो गया। ये कमाल का बाजार है ना। कोई एंकर चीखता है, कोई लात मारता है, कोई हिंदू रक्षक बन गया है। इसी बात का फर्क है, लेकिन कंटेंट एक समान है। चैनल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सारे चैनलों के कार्यक्रम के नाम उसी मालिक के राजनीतिक नारों के आधार पर रखे गए, जो सबका मालिक एक है, जिसको मैं कहता हूं, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक, जो अपने आप को स्वतंत्र और स्वायत्त समझने लगा था कि हम इस चैनल के बाद उस चैनल पर भी जाकर परखेंगे। सोचिए कितना बड़ा स्वाभिमान है एक नागरिक के भीतर। यह स्वाभिमान आ जाए कि हम यूं ही आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक और चैनल पर जाकर देखेंगे, एक तीसरे चैनल पर जाकर देखेंगे। वो इसका मतलब था कि वो नागरिक, वो दर्शक अपने नागरिक होने के लिए अब मेहनत करने लगा है, श्रम कर रहा था। अंग्रेजी के पत्रकारों ने
उस अंग्रेजियत का त्याग कर दिया है जिसे हासिल करने के लिए उनके मां बाप ने अच्छे स्कूलों में बहुत फीस दिए थे। हम पहली बार अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों को, एंकरों को हुल्लड़ मचाते हुए देख रहे हैं। यह धारणा अब टूट गई है कि शहर का लफंगा अंग्रेजी नहीं बोलता है। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है कि कोई बदमाश या लफंगा अंग्रेजी तब बोलता है जब शराब के नशे में हो। अंग्रेजी को लेकर जो एक हीनता थी और वो इस हीनता से निकलने का जो एक मार्ग शराब, एक माध्यम शराब को चुना गया, हिंदी फिल्मकारों ने चुना। अब उस हीनता से इस गोदी मीडिया की पत्रकारिता और फॉर्मेट ने आजाद कर दिया अंग्रेजी के ही एंकर को। हमें नहीं पता था कि इतनी मेहनत से सीखी गई उनकी अंग्रेजी में भी अंग्रेजी को लेकर इतनी हीनता थी, इतना कॉम्प्लेक्स था। अब अंग्रेजी बोलने वाला एंकर भी शहर के लफंगे की तरह बोल रहा है। हमारी संस्कृति में बोलने, विचारों के आदान प्रदान, इन सब की शालीनता का बहुत महत्व है, बहुत सम्मान है। इसलिए यह नहीं कहना चाहता हूं और नहीं कह सकता, देखिए मैं तारीफ करने आया हूं कि अंग्रेजी के एंकरों का भारतीयकरण हो गया है। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि भारतीय परंपरा बातचीत की, वाद संवाद की बिल्कुल ही अलग है। उस पर आऊंगा। अंग्रेजी के एंकर को आप जब भारत आएंगे गोदी मीडिया पर्यटन देखने के लिए, टिकट कटाइए, बुक कीजिए, तो अंग्रेजी का एंकर कपड़े फाड़कर, गला फाड़कर, धरती फाड़कर बोलता हुआ आपको दिखेगा। और जब भी मैं देखता हूं तो उस समाज की बारे में सोचता हूं, समाज के बारे में जिसके बीच ये शैली कैसे सम्मानित हो गई है। अंग्रेजी का जो एंकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर आया है, वह भी उसी तरह से बौखला कर बोलता है जो कहीं से पढ़कर नहीं आया है, सिर्फ पास होकर आया है। ऐसे भी लोग एंकर हैं अब, लेकिन डिग्री का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। एक ही तरह के कंटेंट के प्रोपेगेंडा ने हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, अब फिर पता नहीं कब आएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा कि विदेश में जाकर हमारी इतनी तारीफ की। तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया है। सैलरी भेद का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि सैलरी को लेकर कुछ भेद हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का एंकर या पत्रकार अब एक तरह की भाषा बोलता है, एक तरह के कंटेंट को रचता है, एक तरह के कंटेंट का प्रदर्शन करता है। जनता और दर्शकों के लिए विविधता और विकल्प की संभावना अब बहुत कम बची है। अगर आप चाहें कि आप अमुक सूचना को किसी और चैनल से कंफर्म करें या देखें, वो सब समाप्त हो चुका है क्योंकि उसमें सूचना ही नहीं है। भेंट, मुलाकात, उद्घाटन, भाषण, इन्हीं सब का कवरेज ज्यादा है। मीडिया का यह बाजार राजनीतिक है। कंपनी अलग हो सकती है मगर कंटेंट नहीं। कंटेंट का मास्टर कंपनी का मालिक नहीं, कोई और है। एंकर जो है वो मालिक का नया बाहुबली है। एक समय चुनाव में एक बाहुबली आया जो बंदूक से बूथों को लूटा करता था। इस वक्त मीडिया, गोदी मीडिया वो बाहुबली है जो सूचनाओं को गायब कर जनता को लूट रहा है, सवाल को गायब कर जनता को लूट रहा है। वो अपने मालिक का नया लठैत है जिसे अंग्रेजी में मिलिशिया कहते हैं। तो उसे एक राजनीतिक सामाजिक बाजार दिया गया। समाज को तेजी से धार्मिक रूप से उसका राजनीतिकरण किया गया। उसके बीच गोदी मीडिया बहुत ज्यादा सम्मानित है। देखिए फिर मैं तारीफ कर रहा हूं। वह जनरक्षक नहीं, धर्म रक्षक बनकर अब सामने आया है, क्योंकि राजनीतिक दल की तरफ से लगातार बल्लेबाजी करने से जनता को थोड़ी असहजता कभी कभी बीच में हो जाती है। लेकिन धर्म तो सबके साथ है, सबके जीवन में है। तो अब वो धर्म की आड़ में वो आपकी लोकतांत्रिकता को खत्म करने के लिए आया है। और बहुत अच्छी बात है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को भारत में बेस्ट एंकर, बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार मिल रहा है।
तो वो सम्मानित भी हो रहे हैं। तो मैं क्यों विश्व पत्रकारिता में भारत के इस सबसे बड़े योगदान की अकेला बैठकर बुराई करूं। लेकिन हां, यह संभव है कि मेडिकल प्रोफेशन में सर्जन होने के लिए कम से कम सर्जरी करनी पड़ती है आपको। गोदी मीडिया में पत्रकार होने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। इसी भारत की परंपरा में नचिकेता जैसा किरदार भी है जो यमराज से प्रश्न कर बैठता है। लेकिन इसी भारत की परंपरा में आप गोदी मीडिया जैसे पत्रकार हैं जो सरकार को यमराज की तरफ पेश कर रहे हैं कि आप इनसे सवाल कैसे कर सकते हैं। और हम दोनों नेपाल और भारत की तमाम सांस्कृतिक धार्मिक परंपराएं एक दूसरे से आवाजाही करती हैं। बहुत हम धान गेहूं इस सब की छटाई करके हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए आप नचिकेता होने का, बोधिसत्व होने का मतलब अर्थ आप समझ रहे हैं, समझेंगे। तो अब एंकर को सवाल ना करना पड़े इसलिए वो धर्म को लाया है। और ऐसा लगता है आप टीवी देखेंगे कि भारत में कोई धर्म युद्ध होने वाला है। इसका एक ही उपाय है कि हर नागरिक को अब नचिकेता बनना पड़ेगा। जांच एजेंसी, जेल और मौत के भय से मुक्त होकर यमराज से सवाल करना पड़ेगा। अब तो जेल ही हो जाता है, अब तो अगर कोई इस तरह से मूर्ति पूजा के बारे में बोल दे तो। इसलिए मेरा भी मानना है कि किसी भी समाज की लोकतांत्रिकता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां का नागरिक, वहां का पत्रकार सरकार से सवाल कितना करता है। इस बात से भी तय होती है और होनी चाहिए कि वो धर्म को लेकर कितना निडर है, धार्मिक मान्यताओं को लेकर कितनी निडरता से सवाल करता है। धर्म की तमाम यात्राएं, दुनिया में किसी भी धर्म की तमाम यात्राएं सवालों और प्रश्नों के आधार पर यहां तक पहुंची हैं। जब किसान आंदोलन के समय किसानों ने धार्मिक एकता की बात की, तब भारत के मीडिया के पास, गोदी मीडिया के पास किसानों से बात करने की भाषा ही नहीं बची। वो इस इंतजार में थे कि इनके आंदोलन को हम धर्म की लड़ाई में बदल देते हैं, लेकिन हुआ नहीं। किसानों ने अंत में इस खेल को समझा, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। पर किसान एक अपवाद है।